नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए महाभारत की कथा का एक विचित्र प्रसंग लेकर आए हैं। एक समय की बात है, द्रौपदी अपने आश्रम के बाहर खड़ी हुई थी। सुहाना मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी एक सुंदर सा फूल हवा में उड़ता हुआ द्रौपदी के पास आकर गिरा। द्रौपदी ने वह फूल उठा लिया और भीमसिंह के पास जाकर बोली, स्वामी, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बहुत बलवान हैं। क्या आप गदमदन पर्वत से दिव्य वृक्ष के यह दिव्य पुष्प मेरे लिए ला सकते हैं? द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम अपनी गदा उठाकर गदमदन पर्वत की ओर निकल पड़े। चलते चलते वो पहाड़ों की घाटियों में जा पहुँचे, लेकिन अचानक भीम के बढ़ते कदम रुक गए। उन्होंने देखा कि मार्ग में एक बड़े से पत्थर पर एक वृद्ध वानर बैठा है, जिसकी पूंछ भीम के मार्ग में बिछी हुई है, जिसके लांघे बिना भीम आगे नहीं बढ़ सकते थे। यह देखकर भीम रुक गए। अपनी बढ़ी हुई शक्तिमंद और अहंकार में आकर भीम बोले, ए वानर, अपनी पूंछ को मार्ग से हटाओ, मुझे आगे जाना है। बंदर ने देखा, हाथ में गदा लिए, राजश्री वस्त्र पहने और मुकुट धारण किए भीम खड़े हैं और उन्हें पूंछ हटाने के लिए कह रहे हैं। वानर के रूप में हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे और उन्होंने भीम की बात का उत्तर नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, ए वानर, सुना नहीं तुमने? मैं कह रहा हूँ अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, वरना। अब वानर ने भीम की तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं वृद्ध हूँ, अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। अभी अभी आंख लगी थी और तुमने आकर मेरी नींद खराब कर दी। मुझसे इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं मेरी पूंछ आपके मार्ग से हटा सकूं। तुम थोड़ा कष्ट कर लो और मेरी पूंछ को सरका दो और आगे निकल जाओ। यह सुनकर भीम को क्रोध आ गया। वानर ने मेरे बल को ललकारा है, क्या यह अपनी पूंछ नहीं हटा सकता? कई बलवानों को परास्त करने वाला क्या वानर की पूंछ हटाएगा? मुझ में 100 हाथियों का बल है, अभी तिनके की भांति इसकी पूंछ मार्ग से हटा देता हूँ। आवेश में आकर भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भीम से पूंछ हिली तक नहीं। यह देखकर वो हैरान रह गया। फिर उसने अपने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन अपने दाएं हाथ से भी भीम पूंछ को हिला नहीं सका। इसके बाद भीम ने वानर की ओर देखा। वानर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। यह देखकर भीम को गुस्सा आ गया। अब भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, लेकिन पूंछ नहीं हिली। अब भीम ने एक पैर को पत्थर पर रखकर जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हट पाया। भीम जोर लगाने लगा, जोर लगा लगा कर उस पूंछ को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हताश हो गया। जिस पूंछ को वो मामूली मानकर हटाने लगा था, उस पूंछ ने भीम के पसीने छुड़ा दिए। अब थक हार कर वो एक तरफ खड़ा हो गया और सोचने लगा, ये कोई मामूली वानर नहीं है, जरूर कोई दिव्य व्यक्ति है और इसकी असीम शक्ति का सामना मैं नहीं कर सकता। उस वृद्ध वानर के आगे भीम खुद को कमजोर महसूस करने लगा। भीम का अहंकार अब चूर चूर हो गया था। तभी वो उस वानर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा, जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सकता, वो कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करें, कृपा कर मुझे अपना परिचय दें। अब वह वानर उठा और भीम को गले से लगा लिया और कहने लगा, भीम, तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम वायुपुत्र भीम हो और मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक हूँ। मेरे प्रभु के आदेश पर ही मैं इस मार्ग पर लेटा था, ताकि तुम्हारे अहंकार को मैं खत्म कर सकूं। रिश्ते में मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ और बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए मैंने तुम्हें यह याद दिलाया है कि कभी भी अपनी शक्ति पर अभिमान नहीं करो, क्योंकि यह ताकत तुम्हारी नहीं है। यह शरीर और ताकत परमात्मा की दी हुई है और जो चीज़ परमात्मा की है वो किसी की नहीं हो सकती। हनुमान जी की यह बातें सुनकर भीम की आंखें खुल गई और वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय अवश्य लिखिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।